भगवान तुंगनाथ के दर्शनार्थ जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्थल आएंगे जो अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। और ऊखीमठ भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है हमारा। साथ ही साथ ये 1311 मीटर के एलिवेशन पर होने के कारण काफ़ी ठंडा भी है। और ये केदारनाथ और मद महेश्वर के शीतकालीन पूजा स्थली भी है। तो इस तरह से ऊखीमठ के बारे में एक छोटा सा परिचय हमने दिया। आइए गूगल मैप पे देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे और उसके बाद हम और भी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत ऊखीमठ में कर रहा हूं मैं। आइए ऊखीमठ के बारे में जानते हैं। ऊखीमठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और एक तीर्थ स्थल है। यह 1311 मीटर के एलिवेशन पर है समुद्र तल से और रुद्रप्रयाग से मात्र 41 किलोमीटर की दूरी पर है। शीतकाल में यहीं पर केदारनाथ और मद महेश्वर की चल मूर्ति यहाँ स्थापित हो जाती है और शीतकालीन दोनों स्थलों का यहाँ पूजा स्थली बनी रहती है। वाणासुर की पुत्री उषा और श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध की शादी इसी जगह पर हुई थी और उषा के नाम से उषा मठ और बाद में ऊसी मठ और बाद में ऊखीमठ इसका नाम पड़ गया। तो इस तरह से ये एक छोटा सा परिचय ऊखीमठ का था। आइए आगे और भी बातें हम आपको बताते हैं। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ के रास्ते में इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं और संध्या काल हो रहा है। पहाड़ की चोटी से भगवान सूर्य की किरणें हम तक धीमी गति से पहुंच रही हैं। साथ ही साथ पहाड़ पर जो छोटे छोटे घर हैं, ये देखिए एक वाटर बॉडी है यहाँ पर रास्ते में हमें देखने को मिला जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। और साथ ही साथ एक बड़ा वाटर रिजर्वायर है अपने आप में। दिन में हो सकता है और अच्छा ये दिखाई देता, फिर भी हम जो भी देख पा रहे हैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इस वाटर बॉडी को देखने के बाद आइए फिर इन्हीं वादियों में दोबारा से आपको लिए चलते हैं। और ये वादियाँ वाकई में रात्रि हो जाने के बाद भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। ऊखीमठ जब हम पहुँचे तो वहाँ मंदिर की आरती हो रही थी और लोगों ने बताया कि आरती के बाद मंदिर बंद हो जाएगा, फिर सुबह 6 बजे आप देख पाएंगे। तो हम लोग तुरंत मंदिर के अंदर प्रवेश किए और मंदिर के अंदर जाने पर पता चला कि वहाँ केवल हम जितना आपको अभी यहाँ दिखा पा रहे हैं केवल इतना ही हम आपको दिखा पाएंगे और बाकी इसके अंदर हमें बिना कैमरे के अंदर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जो मेरी आँखों ने देखा वाकई में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, अति प्राचीन मूर्तियाँ, सुंदर तो क्या कहें, सुंदर तो है ही, अति प्राचीन मूर्तियाँ भगवान ओंकारेश्वर, अमलेश्वर, पार्वती, गणेश जी, बाराही देवी, साथ ही साथ वो राजगद्दी जिसमें चल मूर्ति केदारनाथ और मद महेश्वर की जहाँ पर 6 महीने रख कर वहाँ पूजा किया जाता है, उसे मुझे देखने का अवसर मिला। और मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप के रूप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा क्लिप है उसका जहाँ पे भगवान केदारनाथ और मद महेश्वर जी की चल मूर्ति आके रखी जाती है और 6 महीने वहीं पर भगवान की सेवा होती है। तो ये इस तरह से केवल जितना आउटर पार्ट है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं और इनर पार्ट आपको स्वयं यहाँ आकर अपने स्वयं के आँखों से देखना होगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता ऊखीमठ के लिए जा रहा है। यहाँ से हार्डली 500 मीटर पर हमारा ऊखीमठ का मंदिर है। ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे खेतों में कुछ लेडीज़
काम कर रही हैं। और इन्हीं खेतों के बाद हम धीरे धीरे आपको ऊखीमठ मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। ऊखीमठ मंदिर गढ़वाली शैली में बना हुआ है। एक एक नक्काशी देखिए अपनी खुद की कहानी कह रहा है। ये मंदिर भगवान ओंकारेश्वर, अमलेश्वर, माँ पार्वती, गणेश जी, साथ ही साथ 8 गांव की चंडिका इसके अंदर है। 8 गांव की चंडिकाएं यहाँ पर पूजनीय हैं। जो 8 गांव की आराध्य देवियां हैं वो यहाँ पर आपको देखने को, दर्शन करने को मिलेंगी। उन्हीं 8 गांव के चंडिकाओं के बीच में नौ दुर्गा माँ चंडी स्वयं विराजमान हैं उसी कमरे में। और जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक मंडप दिखाई देता है जहाँ उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई थी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मांधाता जो भगवान राम के पूर्वज रहे, वो इस ऊखीमठ में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या इन्होंने किया। और उनके तपस्या के तदुपरांत भगवान शिव यहाँ पर ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नाम से यहाँ पर स्थित हो गए। और साथ में माता पार्वती और उनके सुपुत्र गणेश जी भी यहाँ पर मंदिर में स्थित हैं। तो ये मांधाता की वजह से भी ये मांधाता क्षेत्र और ऊखीमठ क्षेत्र होता है। तो ये एक छोटी सी हमारी सनातन पद्धति के अंतर्गत जो किंवदंतियाँ हैं वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आइए यहाँ के दृश्य के बारे में आपको आगे हम दिखाते हैं। हरिद्वार से सुबह चलने के बाद कब शाम हो गया और कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला। रास्तों का आनंद लेते रहे, अलकनंदा का साथ लगातार बना रहा। और इस तरह से करते करते रुद्रप्रयाग से हम ऊखीमठ जब पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। और हमने रात में ही जाकर दर्शन किया मंदिर में। और दर्शन के तदुपरांत जब सुबह मेरी आँख खुली तो क्या नज़ारे सामने आपके, देखिए ये नज़ारे, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये वो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो यहीं से भगवान केदारनाथ के दर्शन हमें कराती है। यदि हम पैदल पैदल यहाँ जा सकते तो ये हिमाच्छादित पर्वत के तलहटी में ही भगवान केदारनाथ का मंदिर स्थित है। तो इतना प्यारा दृश्य देखने के बाद क्या कहें, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। लगा कि जैसे रात में तो हम आए लेकिन सुबह हुआ तो साक्षात केदारनाथ हमारे सामने। और ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों पर बस क्या कहें, माँ पार्वती की कृपा। पार्वती जी हमारी प्रकृति स्वरूपा हैं और पूरा का पूरा हमारी प्रकृति माता पार्वती को समर्पित है। और उसमें जो जीवन दे रहे हैं वो हमारे भगवान शिव दे रहे हैं। ये सामने जो पहाड़ी पर आप कुछ जेंट्री दिखाई दे रही है, कुछ मकान दिख रहे हैं, ये गुप्त काशी है। ऊखीमठ एक पहाड़ी पर है और सामने गुप्त काशी है। तो ये आप गुप्त काशी देख रहे हैं। ऊखीमठ से अक्षय तृतीया के दिन जब भगवान की चल मूर्ति केदारनाथ पहुंचती है तो प्रथम पड़ाव गुप्त काशी ही होता है। सामने ये गुप्त काशी आप देख रहे हैं और गुप्त काशी का इतना प्यारा सा दृश्य और ये पहाड़ी, वाह, ओम नमः शिवाय बार बार कहते रहने का मन करता है। एक एक पहाड़ी, एक एक चोटी अपनी खुद कहानी कह रही है। पता नहीं कितने साधु संत यहाँ पर कब धुनी रमाए, कब प्रभु को पाए
और लगातार ये क्रम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरह से ये जो पहाड़ी है हमें अपनी ओर खींचती है, एक अट्रैक्शन है इसके अंदर, और इस अट्रैक्शन के द्वारा हम सभी खींचे चले आते हैं। और ये ऊखीमठ वाकई में भगवान राम के पूर्वज मांधाता ने यहाँ वर्षों तपस्या किया और उनके तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए और ओंकालेश्वर और अमलेश्वर नाम से यहीं ऊखीमठ के मंदिर में वो स्थित हो गए। माँ पार्वती साथ में गणेश भी हैं इसमें। एक बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे स्थली की ओर इस समय हैं जो हमारे सनातन धर्म का एक नींव का पत्थर है। ओम नमः शिवाय। हम कहीं भी जाएं, रात होने पर मन तो करता है कि कोई अच्छे आशियाने में हमारा रात बीत जाए। तो चलिए, ऊखीमठ में एक ऐसा आशियाना हमने भी ढूंढा, होटल देवदर्शन के नाम से। देवदर्शन होटल का नंबर यहीं डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है, कृपया आप नोट कर लें। और कभी ऊखीमठ आना हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हमको इस होटल में डबल बेडेड अटैच लाइट बाथ 1000 रुपये पर डे में मिला। साथ ही साथ इनके खाने का मेनू भी हम आपको दिखाएंगे अभी। उस मेनू के अकॉर्डिंग आप खाना एडवांस में ऑर्डर कर देंगे, वो घर जैसा खाना आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर घर से बाहर और घर जैसा खाना अगर हमें मिल जाए तो क्या कहने हैं, सोने में सुहागा। तो ये देखिए इनका मेनू है ये। और वाकई में ऊखीमठ में ये आशियाना हमें जो मिला, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही है। टीवी दिखने वाला टीवी है, चलता नहीं है जहाँ, जैसा कि सभी होटलों में होता है। और ये रूम आप देख पा रहे हैं, ये डबल बेड है, साफ़ सुथरा है। साथ ही साथ इनके लाइट बाथ आप देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत था, इस वजह से हमें गीज़र का भी प्रोविज़न यहाँ पर इन्होंने दिया है और हमें गर्म पानी करके ही नहाना पड़ा मॉर्निंग में। तो ये होटल देवदर्शन मेरे हिसाब से ऊखीमठ में अपने आप में रात्रि विश्राम का एक अच्छा विकल्प है, अच्छी प्रॉपर्टी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुबह नाश्ता करके फिर यहाँ से उसी रास्ते से रवाना होते हैं। पूड़ी, आलू की सब्जी, पोहे और लेमन टी से हमने नाश्ता किया। और देखिए वही रास्ता है सेम, जो आने का रास्ता है वही जाने का भी रास्ता है। इसी रास्ते से अब हम आगे चोपता के लिए आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में देवरिया ताल पड़ेगा। अगर वहाँ तक हम अप्रोच कर पाएंगे तो देवरिया ताल का भी हम आपको अवलोकन जरूर कराएंगे। तो अगला स्पॉट हमारा देवरिया ताल संभवतः होने वाला है। साथ ही साथ वहाँ से हम सीधे चोपता जाएंगे और चोपता से तुंगनाथ की चढ़ाई लगभग 4 किलोमीटर की है, वो हम पूरी करेंगे। तो बोलिए जय बाबा तुंगनाथ की। ओम नमः शिवाय।